सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले व्हिच इज़ हाउ टू स्टार्ट अ बग बाउंटी इन 2026, राइट? सो मैं एग्जैक्टली आपको इस वीडियो में एक रोड मैप बताने वाला हूँ, जिससे आप रैंडमली वीडियोज़ में देखो, क्योंकि इंटरनेट पर काफ़ी सारे वीडियोज़ भरे पड़े हैं। अगर आप उसको देखते हो तो आप खुद मिसगाइड हो जाते हो, ठीक है? और मैं ये हवा में उड़ते-उड़ते आपको बता नहीं रहा हूँ। एक्चुअली आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई हैव डन अ लॉट ऑफ कॉल विद द बग हंटर्स। उनके अकॉर्डिंग व्हाट एग्जैक्टली वर्कड इन 2026 वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट विद द रोड मैप। एग्जैक्ट रोड मैप क्या है, तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट थिंग इज रिकॉन, जिसमें अटैक सरफेस के ऊपर बात करने वाले। सेकंड इज फिल्टरिंग, जिसमें सिग्नलिंग और नॉइज क्या होता है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले, क्या डिफरेंस है। थर्ड इज डिस्कवरी के ऊपर, जो एंड पॉइंट्स एंड पैरामीटर्स के ऊपर बात करने वाले। फोर्थ पॉइंट इज ऑटोमेशन, काफ़ी लिमिटेड यूज़ है बट यूज़ है। मैनुअल टेस्टिंग के ऊपर फोकस करने वाले इन पॉइंट 5 एंड पॉइंट 6 इज़ ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू टॉक ऑन एक्सप्लॉइटेशन, रियल बग्स कैसे फाइंड करते हैं। सो दिस इज़ दैट इट, क्या हम एक वर्क फ्लो को कैरी आउट करने वाले। सो लेट्स गेट ऑन माय स्क्रीन एट फर्स्ट। ऑलराइट, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। बेसिकली अब हम फेस बाय फेस जाने वाले, जो मैंने आपको एग्जैक्टली जो 6 रोड मैप्स के स्टेप्स बताएँ जो हम फॉलो आउट करने वाले हैं, सबको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली कौन-कौन से टूल हम यूज़ करने वाले हैं और किस तरह काम करता है, हर एक फेस के गोल क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, हर एक चीज़ वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट? सो फर्स्ट let's start with the phase 1, right? phase 1 which is recon। रिकॉन बेसिकली, देखो बेसिकली क्या होता है ना, बग हंटिंग फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है, वेब एप्लीकेशन पेटेस्टिंग, बग हंटिंग, कुछ भी बोलो। बाय द वे, बग हंटिंग इज हम टर्म इंडस्ट्री में यूज नहीं करते। इंडस्ट्री में वी यूज वेब एप्लीकेशन पेटेस्टिंग। बग हंटिंग बेसिकली, हाँ मतलब रैंडम लोग हैं, बग फाइंड आउट करते हैं, तो दे कॉल इट बग बाउंटी, क्योंकि उसमें आपका इंटेंशन होता है दैट यू वांट बाउंटी फॉर रिपोर्टिंग बग्स, राइट? इन इंडस्ट्री वी यूज वेब एप्लीकेशन पेटेस्टिंग। सो सबसे पहले ये बात क्लियर रखो, इंडस्ट्री में कभी भी यूज मत करना बग बाउंटी, क्योंकि आपको वो कम थोड़ा प्रभाव, आपके नाम का प्रभाव कम पड़ेगा। तो यस, तो देखो रिकॉन फेज बेसिकली क्या होता है कि बग बाउंटी में रिकॉन से हर एक चीज़ स्टार्ट होता है। एवरीथिंग स्टार्ट विद रिकॉन। तो रिकॉन के लिए जो टूल है, जो यूजुअली जो लोग यूज़ करते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, वो है सब फाइंडर, अमास, एसेट फाइंडर। सो जस्ट ट्रीट दिस वीडियो एज अ क्लास। मैं आपको टास्क देने वाला हूँ काफ़ी सारे, जिसके ऊपर आपको काम करना है। कमेंट में ड्रॉप करो वंस यू आर एंड अप विद द टास्क। जब आप टास्क कंप्लीट करते हो, देन आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्री में, ठीक है? हर एक चीज़ में भर दूँगा आपके स्किल्स को, बस आप अपने एफर्ट्स को मारो। देखो अब इस जो हमने जो 3 टूल जो डिस्कस किया बेसिकली, जो रिकॉन के जो टूल्स हैं, सब फाइंडर, अमास एंड एसेट फाइंडर, तो इनके गोल्स क्या है? गोल्स बेसिकली, गोल्स इज फाइंड एज मेनी एसेट्स एज पॉसिबल। मतलब डोमेन से रिलेटेड जो मैक्स टू मैक्स चीज़ें अवेलेबल हो सकते हैं, जो मैक्स टू मैक्स चीज़ें पॉसिबल हो सकते हैं, हमें ज़रूरत हो आगे, मतलब बेसिकली हमने इसमें इन्फॉर्मेशन निकाला है चीज़ों का। सब फाइंड इज बेसिकली दिस इज गोइंग टू फाइंड आउट फॉर द रिलेटेड थिंग्स, सब डोमेन्स एंड ऑल दोस थिंग वो फाइंड आउट करने वाले हैं। एसेट फाइंडर इज एक्सटेंशन एंड ऑल दिस थिंग, वो आपको फाइंड आउट करके देने वाला है। तो बेसिकली हम इन्फॉर्मेशन गैदर करें रिकॉन में, रिकॉन्सिनेंस, रिकॉन, व्हाटएवर रिकॉन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। तो हम हर एक चीज़ पर पहले बेसमेंट को रेडी करें, देन वी आर गोइंग टू डू। उसके बाद हम क्या करेंगे रिकॉन फेज़ में, वी आर यूजिंग टू यूज़ गॉग। रिसर्च करो यार, टूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप चाहो तो मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूँ, बट वो 2-3 घंटे का हो जाएगा। तो गॉग यूज़ करो, देन वे बैक यूआरएल्स, ठीक है? वे बैक मशीन आप यूज़ कर सकते हो, वे बैक यूआरएल्स यूज़ कर सकते हो। आपको एक्सट्रैक्ट क्या करना है? आपको एक्सट्रैक्ट करना है ओल्ड एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स मतलब लेट्स से अ, vihguru.com/image.png या JSX, या फिर कोई भी एक्सटेंशन ले लो जो कि यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल JSPX, राइट? डॉट JS, ये सारे एंड पॉइंट्स है बेसिकली, जो एंड पॉइंट लग रहे तो उसको एंड पॉइंट बोलते हैं बेसिकली, इस तरह समझे नॉन टेक्निकल टर्म में। देन हिडन एपीआईज़ फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये मेथड जो रिकॉन है आपको सारा ये चीज़ के ऊपर काम करके देगा, और ये सारी चीज़ें आपको ये बताएगा, ठीक है? जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बग आउट में, ठीक है? तो ये सारा चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आपके पास जितना ज़्यादा अटैक सरफेस होगा ना, उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आपको बग मिलेगा। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिकॉन के ऊपर, रिकॉन्सिनेंस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि रिकॉन्सिनेंस में जितना ज़्यादा, मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आपको खेती करना है, तो आपका जितना बड़ा खेत का लैंड होगा, उतना ज़्यादा आप उपज करो, उतना ज़्यादा पैसा कमाओ। तो रिकॉन्सिनेंस इज़ ऑल अबाउट खेती, डिजिटल खेती। आप रिकॉन्सिनेंस कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, अपने बेसमेंट को रेडी कर रहे हो, सामान भी इकट्ठा कर रहे हो, ये गेहूँ लगा रहे हो, गेहूँ इकट्ठा कर रहे हो, अभी लगा नहीं रहे हो, गेहूँ इकट्ठा कर रहे हो, ज़मीन में गड्ढे कर रहे हो जहाँ पे आप डालोगे, पानी इकट्ठा कर रहे हो, तो आपने सारा कुछ रेडी कर लिया। अब सेकंड थिंग इज़, चलो यार अपने को अपने हम लोगों ने सामान वगैरह मँगा लिया इंटरनेट से, ठीक है? अब जो नेक्स्ट फेज़ है, हमने इंटरनेट से सामान तो मँगा लिया, बट यार मतलब सामान जो है वो सही है कि नहीं है, अब क्या पता हमें, ठीक है? तो सामान को क्या करना अपने को, सामान को फ़िल्टर आउट करना है, तो फ़िल्टर आउट जो हम करेंगे उसको बेसिकली, इस फ़ेज़ को हम बोलते हैं फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 इसमें क्या करना है, हमें फ़िल्टर करना है चीज़ों को, फ़िल्टरिंग। तो आपने सारा कुछ कलेक्ट कर रखा है,
आपके पास मिलियंस में यूआरएल्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी डोमेन को फाइंड आउट करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, आपके पास मिलियंस में सब डोमेन्स होते हैं। आपके पास मिलियन में यूआरएल्स होते हैं, हद से ज़्यादा यूआरएल, इमेजेस की यूआरएल, बैकएंड से चीज़ें आ रही हैं उनका यूआरएल, एक्सटेंशंस की यूआरएल, एंड पॉइंट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपके पास मिलियंस में होंगे। तो आपको फाइंड आउट उसको एग्जैक्टली आप क्या करना, हर एक चीज़ आप काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑटोमेशन यूज़ करते हो हर एक चीज़ सही से काम नहीं करेगा। देन यू नीड टू फिल्टर आउट कि आपका काम का क्या है, काम का क्या नहीं है। तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, जो आपको रिकॉन्सिलेंस से जो आपको यूआरएल्स मिलेंगे, उसमें से मोस्टली यूआरएल्स आपके काम के नहीं है। मतलब मान लो बस 5 लाख यूआरएल्स हैं, बट यार आपने तो मेहनत करके अपनी यूआरएल निकाली, बट मोस्टली यूआरएल काम के नहीं होते, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम टूल यूज़ करते हैं व्हिच इज़ कॉल्ड एचटीटीपीएक्स, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको लाइव होस्ट्स फाइंड करके देगा, ठीक है? जो होस्ट लाइव उसको फाइंड आउट करके देगा। देन वी यूज़ जीएफ पैटर्न्स, ठीक है? ये बेसिकली क्या करता है, ये स्मार्ट फ़िल्टरिंग में हेल्प करता है। मतलब इट विल डू फ़िल्टरिंग फॉर यू स्मार्टली, राइट? सारे गिटहब पे अवेलेबल है, जितना टूल बता रहा हूँ हर एक चीज़ गिटहब पे अवेलेबल है, ठीक है? अब इस फ़ेज़ का गोल क्या है? गोल इज़ अपने को बस मीनिंगफुल टारगेट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हमने वीआईएच ग्रुप का हमने एनुमरेशन किया है, हमने ये कॉन्सोनेंस किया, हमें एक सब डोमेन मिला है। लेट्स से कोई भी सब डोमेन ले लो, incorporate.vihgroup.com, राइट? तो ये सब डोमेन बेसिकली अवेलेबल है ही नहीं, ये पहले था, तो आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की, कॉन्फिडेंस किया, तो अभी दिख रहा है, बट ये होस्ट अब नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या करना है ना, इसमें मीनिंगफुल टारगेट चाहिए। अगर मान लो आपने इसको इकट्ठा कर लिया, इसके ऊपर स्कैन चला रहे हो, आपका टाइम वेस्ट होगा फॉर श्योर, और आपको उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इसीलिए आप फ़िल्टरिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है? अब हम थर्ड जो अपना स्टेप है, उसमें हम फोकस करने वाले हैं ऑन यहाँ से अपना धंधा पानी, रोटी पानी का जो है कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, व्हिच इज़ कॉल्ड फेज़ 3। कौन-सा कलर यूज़ करें, चलिए ये करता हूँ। फेज़ 3 में स्टार्ट क्या करना है अपने को, एंड पॉइंट्स एंड पैरामीटर्स के ऊपर काम करना है। पैरामीटर डिस्कवरी, एंड पॉइंट के ऊपर काम करना है। इसमें टूल हम क्या यूज़ करते हैं, पैराम स्पाइडर, एंड दूसरा टूल इज़ अर्जुन। अर्जुन वेरी इंपॉर्टेंट टूल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, काफ़ी अच्छा टूल है, जस्ट ट्राई इट आउट। मतलब इस पैराम स्पाइडर एंड अर्जुन, मतलब जस्ट गिव अ ट्राई फ्रॉम योर साइड, ठीक है? पैरामीटर्स इज़ बेसिकली एंड पॉइंट हम फाइंड करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट फेज़ क्यों है, एंड पॉइंट एंड पैरामीटर डिस्कवरी फेज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब आप क्या कह रहे हो सर, आप काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, एंड पॉइंट, पैरामीटर डिस्कवरी, बट ये इंपॉर्टेंट फेज़ क्यों? क्योंकि हमें इसमें एंड पॉइंट चाहिए, जो वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं उसके एंड पॉइंट चाहिए, ठीक है? तो एंड पॉइंट किसके चाहिए, आइडोर के हो गए। मतलब मुझे पता है यार, आपको ये बेसिक चीज़ पता होगा आइडोर एक्सेस क्या होता है। मतलब अगर ये नहीं पता भाई, वीडियो क्यों देख रहे हो? कमेंट में बताओ, मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूँगा ऑन बेसिक्स ऑफ ऑल दोज़ थिंग, राइट? एसएसएस इसके पैरामीटर्स हम फाइंड करेंगे, देन एसएसआरएफ, राइट? इसके हम पैरामीटर्स फाइंड करने वाले हैं बाय यूजिंग ऑल दोज़ थिंग। तो विदाउट पैरामीटर आप अंधे हो, ठीक है? मतलब आपको पता ही नहीं क्या करना है, तो इसके हम पैरामीटर्स फाइंड करने वाले हैं। जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो उससे रिलेटेड होते हैं, जो पैरामीटर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट टैग एक्सेस में यूज़ होता है, इससे राइडर्स के अलग होते हैं, एसएसआरएफ के अलग होते हैं। तो ये सारे आपको पैरामीटर्स निकाल के देते हैं, राइट? तो पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट कर लिया, मतलब चलो ये पैरामीटर्स, सेट ऑफ जो पैरामीटर्स उसमें एक्सेसेस यू कैन ट्राई, राइट? तो ऐसे चीज़ें होते हैं। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन फज़िंग। फज़िंग, यस। यस, आपने सही सुना, आपका कान सही है, इट्स फज़िंग। ये है अपना स्टेप 4, फज़िंग, एंड अपने को फाइंड आउट करना है इसमें हिडन डिस्कवरी, ठीक है? अब इसमें टूल क्या यूज़ करेंगे? टूल क्या यूज़ करते हैं एफएफयूएफ, पफ, डब्लू, पल्स, राइट? ये दोनों टूल यूजुअली जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, बग हंटर्स होते हैं, यूज़ करते हैं। तो जस्ट यूज़ दिस टूल, ठीक है? आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है इस टूल को यूज़ के, इसमें आपको फाइंड आउट करना है हिडन डायरेक्टरीज़, ठीक है? सेकंड इज़ आपको फाइंड करना है एडमिन पैनल्स, ठीक है? थर्ड एपीआईज़। मैं आपको बग हंटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको बता रहा हूँ एग्ज़ैक्टली जो बग बाउंटी रोड मैप है उसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हो। तो आपको फज़िंग यूज़ करना है, फज़िंग हिडन डिस्कवरी के लिए, है ना? हिडन डिस्कवरी एंड फज़िंग के लिए आप ये सारा टूल यूज़ कर सकते हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई, गिटहब पे सब अवेलेबल है, ठीक है? तो इसमें इसका मेन पर्पज़ क्या है कि जो बड़े-बड़े बग्स होते हैं ना, वो बेसिकली एंड पॉइंट्स पे ही होते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जो जितने एक्सेसेस हो गए, एफएसएस इज़ ऑलवेज़ इन ट्रेंड, हमेशा टॉप 3 में रहता ही है वो आज टॉप 10 के। तो जो बड़े बग्स हैं वो बेसिकली एंड पॉइंट पे होते हैं, जिसमें कोई नहीं दिखता है। एंड पॉइंट पे कोई काम ही नहीं करता, क्या काम करना है? एंड पॉइंट पे क्यों काम करना है? हम डायरेक्ट जाएँगे गिट डॉग यूज़ करेंगे, अपने को लीकेज कुछ मिला, हम रिपोर्ट कर देंगे एंड बूम, आपको कुछ नहीं मिला। तो इसलिए एंड पॉइंट पे हम काम करते हैं, जो मोस्टली अच्छे-अच्छे बग होते हैं एंड पॉइंट पे ही अवेलेबल होते हैं। अब बट आप उसके ऊपर फोकस नहीं करते हो। 2 चीज़ें, एक एंड पॉइंट पे मिलते हैं, दूसरे मिलते हैं सब डोमेन्स पे। मेन डोमेन्स पे बग्स काफ़ी कम मिलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी कंपनी काम करता है फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, कोई भी बग्स उठा लो, कोई भी गूगल ऐप किसी में उठा लो, जो भी आप बग आप फाइंड आउट करते हैं लोग, देखोगे मोस्टली सारे सब डोमेन्स पे है या फिर पैरामीटर्स रिलेटेड है, राइट? यस। तो एंड पॉइंट रिलेटेड, राइट, सॉरी नॉट पैरामीटर। ना अब हम थोड़ा-सा ऑटोमेशन यूज़ करने वाले हैं फेज़ 5 में। हाँ यार, ऑटोमेशन थोड़ा-सा ज़रूरी है।
एंड यू कांट डू अ लॉट ऑफ मजदूरी वर्क। ऑटोमेशन इसका लिमिटेड यूज़ है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। हम काफ़ी लिमिटेड यूज़ करने वाले हैं, हम बेसिकली वी आर इंडियंस, वी आर द पीपल्स फ्रॉम इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियंस, तो हम ये सारे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसको किस लिए यूज़ करने वाले हैं? फॉर सीवीज़ एंड मिसकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियर आप सर्च आउट करो, गिटहब पे आपको पता चल जाएगा। न्यूक्लियर बेसिकली इसके टेम्पलेट्स आते हैं काफ़ी सारे अलग-अलग वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। सीवीज़, कॉन्फ़िगरेशन, ऑल दोज़ थिंग्स इज़ अवेलेबल ऑन न्यूक्लियर। तो जस्ट गिव इट अ ट्राई, गिटहब पे है। इसको हमेशा डेवलपर्स जो सिक्योरिटी पीपल्स होते हैं इसमें हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। बट यार फॉल्स पॉज़िटिव इसमें काफ़ी मिलता है। फॉल्स पॉज़िटिव मतलब बग्स जो एक्चुअल में है ही नहीं, बट आपको दिख रहा है इसमें है। तो ऐसा है, इसलिए ऑटोमेशन ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। ऑटोमेशन बेसिकली आपको सपोर्ट करता है चीज़ों में। मान मान लो इसके थ्रू आपको कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई बग पता चला यूजिंग न्यूक्लियर, वल्नरेबिलिटी पता चला है, तो उसको एग्ज़ैक्टली आप वो आपको बस एक सपोर्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लेस नहीं कर सकता चीज़ों को। तो ऑलवेज़ यू नीड टू थिंक एज़ अ ह्यूमन। एक्सबो क्या है भाई? एक्सबो इज़ बेसिकली अ टूल, उसपे ह्यूमन्स ही रिसर्च कर रहे हैं, उसपे नए चीज़ों को जो ऐड आउट करते हैं वो ह्यूमन्स ही करते हैं, राइट? ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ है, फेज़ नंबर 6, मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। मैनुअल टेस्टिंग टूल कौन-सा यूज़ करेंगे भाई? टूल हम यूज़ करेंगे बगसूट। बगसूट के ऊपर आपको ट्यूटोरियल चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा आई विल गाइड यू क्या कर सकते हैं। बगसूट बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ योर ब्राउज़र, दिस इज़ योर सर्वर, आपने गूगल से रिक्वेस्ट किया कि गूगल भाई मुझे फ़ोटो दिखाओ पाकिस्तान, ठीक है? तो इसने आपको पाकिस्तान फ़ोटो दिखाया। तो आपका कंप्यूटर उसमें क्या यूज़ होता है? ब्राउज़र यूज़ करते हो। तो बेसिकली इंटरनेट और ब्राउज़र के बीच में ये आके काम करता है एज़ अ प्रॉक्सी। तो इट्स अ प्रॉक्सी टूल, उसके आप चीज़ों को इंटरसेप्ट कर सकते हो, गेट, रिक्वेस्ट, पुट, इस सारी चीज़ों के साथ खेल सकते हो, राइट? तो दिस इज़ व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। तो बर्बसूट यही है, बाकी एक टूल और है व्हिच इज़ कॉल्ड ओवाज़ चैट। वो ऑटोमेशन है, बेसिकली वो फ्री में मिलता है इसलिए लोग ज़्यादा उसको यूज़ करते नहीं है। बट यार इट्स अ गुड टूल, राइट? यू कैन यूज़ ओवाज़ जैप, ठीक है? एंड बर्बसूट तो है ही, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ इट्स नॉट फ्रॉम ओवास, अ, हाँ, ओवास, यस आई गेस ओवास सही है, लेट मी कन्फर्म। एज़ फार आई नो इज़ टेट टेट प्रोक्सी, ओह! किसी कंपनी का है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही है, ठीक है। तो जेट अटैक प्रॉक्सी वी कॉल इट, काले लिंक्स में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। तो यस ओवास ज़ैप, राइट। तो पहले मतलब व्हेन आई वाज़ इन 2016-17 आई वाज़ यूजिंग ज़ैप, तो काफ़ी अच्छा है यार। बर्बसूट का रेप्लिकेशन है, इट्स लाइक बर्बसूट जो करता है वो भी करता है, बट ओवास ज़ैप इज़ लिटिल एडवांस। लोग बोलेंगे नहीं, नहीं बबसूट अच्छा है, बट यार ओआरएच ऐप इज़ बेटर, राइट? फ्री में है ना इसलिए कोई यूज़ नहीं करता। बबसूट इज़ प्रोफेशनल वर्ज़न इज़ पेड, सो सब लोग बबसूट यूज़ करते हैं। बबसूट अच्छा है, दैट्स सिंपल, ओआरएच ऐप इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो मैनुअल टेस्टिंग में वी यूज़ बगसूट। बेसिकली अ, इस फेज़ में ना क्या होता है कि हर एक चीज़ कनेक्ट होगा, है ना? जो-जो चीज़ हमने पहले फिगर आउट करके फाइंड आउट कर रखा है, उसमें हर एक चीज़ कनेक्ट होगा। तो आप इसको इसमें आप टेस्ट क्या करोगे यूजिंग बगसूट? ऑथेंटिकेशन रिलेटेड, ऑथराइज़ेशन, थर्ड में जो बिज़नेस लॉजिक्स फ्लो। ठीक है, ये सारी चीज़ आप फाइंड आउट करने वाले हो। जो रियल बग्स हैं, जो मोस्टली अभी बग हंटर्स निकालते वो है हाइडोर, रिप्लेस एंड लॉजिक फ्लॉज़। ठीक है, तो बेसिकली ये वल्नरेबिलिटी मोस्टली फाइंड आउट होता है इंडस्ट्री में, राइट? तो बग हंटर से वो ये मोस्टली फाइंड आउट करते हैं। बगसूट सीख लो, बगसूट से आप काफ़ी कुछ निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर जो चीज़ें आपने इकट्ठा कर रखा है वो सारी चीज़ आपको इधर काम आने वाला है, ठीक है? तो चीज़ों को बेसिकली क्या होता है, अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊँ बग हंटिंग का, कि अगर आपने ये सारा कुछ सीख लिया, अगर आपने ये सारा कुछ समझ लिया, तो आप खुद के फ्लो बनाते हो। बग हंटर्स ऐसे नहीं होते कि हमेशा उनका फ्लो फिक्स होता है। तो मैंने आपको एक रोड मैप दे दिया, आपको बता दिया एक्ज़ैक्टली आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग अपना रोड मैप क्रिएट करो, है ना? चीज़ों को यूज़ करो, ठीक है? अब आपने ये सारा फाइंड आउट कर लिया, फेज़ नंबर 7 में चलते हैं बेसिकली, ठीक है। फेज़ 7, इसमें एक्सप्लॉइटेशन, सॉरी ये स्पेलिंग एरर है।
ठीक है, देखो अब ये फेज़ जो है ना बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो बिगिनर्स है उनको प्रोफेशनल से अलग करते हैं। जो प्रोज़ होते हैं उसको बिगिनर से अलग करते हैं, तो मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो प्रोज़ है आपको लगता है भाई आप तो मतलब अ, क्या नाम था उसका जिनका मृत्यु हो गया? अरे वही हैकर, टॉप हैकर आई डोंट नो, अरे मुझे याद नहीं है नाम। केविन मिटनिक, राइट? आपको लगता है आप केविन मिटनिक से काफ़ी ऊपर हो। केविन मिटनिक मतलब उसके ऊपर कभी डिस्कस करेंगे। बट मैं 2 फेज़ में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट इज़ बिगिनर्स, बिगिनर्स में क्या होता है रन टूल्स, नेट टूल्स को चलाओ, होप फॉर द रिजल्ट्स। ठीक है, अभी जो लोग होते हैं कहते हैं प्लीज़ मुझे बग मिल जाए, मुझे बग मिल जाए, मैं बग निकाल के पैसे कमाऊँगा, घर में आटा नहीं है मेरे पास, आटा कहाँ से लाऊँगा? तो सारा कुछ बग से कंप्लीट करूँ। बट ऐसा होता नहीं है यार, मतलब आप आटा नहीं खा पाओगे, आपको चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। बट प्रोज़ जो होते हैं ना, प्रो लोग होते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, लोग एनालाइज़ करते हैं, राइट? उसके क्या करते हैं, लॉजिक्स को ब्रेक करते हैं एंड देन थिंक लाइक नॉट अ हैकर, थिंक लाइक अ डेवलपर। ठीक है, अब डेवलपर क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आप घर को ब्रेकआउट करो, तो आप क्या करो? आप जेसीबी लेके आके तोड़ोगे, आपको आइडिया ही नहीं कैसे करना है, तो क्या होता है कि घर बनाया बनाया कैसे जाता है वो समझो। कौन से टाइप के कंक्रीट इस एरिया में अवेलेबल है, क्योंकि वही कंक्रीट मोस्टली यूज़ हुआ, कौन सा छड़ अवेलेबल है। तो एज़ अ डेवलपर अगर आप सोचोगे चीज़ों को, तो यू विल गेट टू नो एक्ज़ैक्टली कहाँ पे क्या चीज़ मिस हो सकता है। जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रखा है इसमें क्या मिस है, क्या नया है, ये अपडेटेड है कि नहीं, क्या फ्लो है, किस तरह चीज़ों को बाइंड अप करते हैं बैक एंड से फ्रंट एंड पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आपको समझ में आएगा जब आप डेवलपर की तरफ सोचोगे। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। ठीक है, आपको डेवलपर की तरह सोचना है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, एक छोटा-सा आपको रिकैप दे दूँ, है ना? तो एग्ज़ैक्टली किस तरह काम करता है ये, यू नीड टू थिंक लाइक अ डेवलपर। ठीक है, जेएस सीखो। सो दिस इज़ द वेरी बेसिक वर्कफ्लो, से स्टार्ट करो एंड देन इसके आगे मैं अगर अच्छा है तो आई विल स्टार्ट अनदर बग बाउंटी कोर्स जो आपको हेल्पफुल करने वाला है। ठीक है, तो नाउ लेट्स गेट अ रियल वर्कफ्लो। ठीक है, तो बेसिकली यू फील लाइक ये जो रोड मैप है काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा हो रखा है, तो मैं इसको बिल्कुल सिंपलीफाई कर देता हूँ। फर्स्ट आपको क्या करना है, सब डोमेन्स फाइंड करना है यूजिंग टूल फाइंडर, अमास, ये टूल यूज़ करो। सेकंड इज़ होस्ट जीवित है कि नहीं है वो आपको चेकआउट करना है। उसके लिए क्या यूज़ करो, एचटीटीपीएक्स। थर्ड, यूआरएल्स के लिए क्या यूज़ करना है, गौ गौ माता, वे बैक यूआरएल्स, राइट? उसके आपने यूआरएल्स वगैरह निकाल लिया, अब आपको इसके बाद क्या है, पैरामीटर्स फाइंड करने हैं। पैरामीटर्स फाइंड करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, स्पाइडर, परम मित्र स्पाइडर, पैरम स्पाइडर, राइट? व्हाटएवर यू बोल। पैरामीटर मिल गया, अब फजिंग करना है। फजिंग के लिए व्हाट विल डू, एफ। ठीक है, अब 6 नंबर पॉइंट इज़ स्कैनिंग करो। स्कैनिंग के लिए न्यूक्लियाई, देन डू ऑटोमेटेड टेस्टिंग। ठीक है, ऑटो मैनुअल टेस्टिंग बाय यूजिंग बग सूट। ठीक है, बग सूट यूज़ करके यू डू द टेस्ट, राइट? तो ये था फिलहाल 2026 का वर्क फ्लो। ठीक है, अब बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं, जो मोस्टली जो बग हंटर्स है सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं? बिगेस्ट मिस्टेक इज़ बेसिकली बिगेस्ट सबसे बड़ा मिस्टेक है, काफ़ी सारे टूल इंस्टॉल कर लेंगे, हज़ारों, लाखों टूल अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे, फिर कंप्यूटर ही स्लो हो गया, बग हंटिंग क्या करोगे? सेकंड इज़ अंधा की तरह तीर चलाते हैं, मतलब जो मिला उसको घुसाते जाओ, जो मिला घुसा जाओ, वर्क फ्लो फॉलो करो, जो मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं वो मैनुअल टेस्टिंग को इग्नोर करते हैं, कहते हैं यार मतलब आई विल रन न्यूक्लियर उससे काफ़ी कुछ मिल जाएगा, भाई नहीं मिलता है। इतना आसान होता है, तो न्यूक्लियर को ही सारा ऑटोमेटेड वहीं से सारा बग निकलता है। क्या इज़ आप एप्लीकेशन को नहीं समझते हो, सबसे बड़ा मिस्टेक यही है, एप्लीकेशन को नहीं समझते हो कि कौन सा क्या लैंग्वेज पे वो यूज़ हुआ है। जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है तो कैसे यूज़ हुआ है, व्हाट आर थिंग्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड, पूरे मतलब वेबसाइट को देखो, सर्वर को देखो, व्हाटएवर यू आर टेस्टिंग सर्च पहले उसको देखो उसमें है क्या सारा कुछ, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी सारा टूल यूज़ नहीं करना आपको। ठीक है, आपको मैनुअल टेस्टिंग करना है, ये इग्नोर नहीं करना है। थर्ड जो है वो बेसिकली एप्लीकेशन को देखना है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हो। तो फिलहाल यही था यार रोड मैप, कंसिस्टेंट रहो, आपको बग काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। अगर आप अ, सही में बग हंटिंग फाइंड आउट करना चाहते हो तो यू विल बग बाउंटी हंटर्स के तरह सोचो, उसके लिए उसके या सोचने में क्या कर सकते हो, थिंक लाइक अ डेवलपर, राइट? एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड मतलब मज़ा आ गया होगा आपको, मुझे पता है। ठीक है, बाय द वे जस्ट लेट मी नो कि क्या रहा क्या नहीं रहा। बाकी यार अगर आप चाहते हो कि आपको बग हंटिंग सीखना है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मतलब चलो यार कोई सिखा दो मुझे, एग्जैक्ट गाइड कर दो, मुझे ट्रेनिंग दे दो, है ना?
और ऐसे लोग ट्रेनिंग दो जो कि इस वीडियो बना रहे हो। तो हमारी टीम ऑलरेडी दे हैव अ ट्रेनिंग ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, जो कि 3 महीने का है। फर्स्ट 2 मंथ इज द ट्रेनिंग पार्ट व्हिच इज लाइव, थर्ड मंथ इज द प्रोजेक्ट वर्क। सो जस्ट चेक आउट द यूआरएल biu.com/tci and good to go. We'll interact, we'll learn, and we'll do a lot of it. So आज के लिए इतना ही on this video, on this roadmap video. So thank you, have a great day, thanks for watching, good to go for you, jai Hind.